कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां दो डेड बॉडी हॉस्पिटल में ला रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन डेड बॉडी में एक डॉक्टर कोई वैक्सीन इंजेक्ट करता है। कुछ समय बाद उनमें से एक डेड बॉडी अचानक से हिलने लगती है और अजीब सी हरकत करने लगती है, बट असल में वैक्सीन की वजह से वो ज़ोंबी बन गया होता है। फिर हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां एक रेलवे ट्रैक पर एक आदमी का पैर फंस जाता है और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए कहता है, बट उसको दोस्त लंगड़ा होने की वजह से धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उस आदमी पर अटैक कर देते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी उस लंगड़े पर भी अटैक करने आ रहा होता है, बट वहाँ कहानी में मेन कैरेक्टर एडम वहाँ आ जाता है और ज़ॉम्बी के सर पे गोली मारकर उस लंगड़े को बचा लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाकर रिपोर्ट कर रहा होता है कि वो 2 साल तक आतंकवादियों की कैद में था और अब उनके चुंगल से वापस आया था। इसका मतलब इस ऑफिसर को इन 2 सालों में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है, इस बारे में कुछ पता नहीं था, बट कंट्रोल रूम से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर हम एक ज़ोंबी को रस्सी से बांधा हुआ देखते हैं जिससे ऑफिसर ने पकड़ा होता है। वो उससे पूछ रहा होता है कि उसने क्या गुनाह किया है जो उसके कपड़ों पर इतना खून लगा हुआ है, बट वो ज़ोंबी उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो ऑफिसर उसे कहता है, ऐसा नहीं मानेगा, तुझे 2 लात पड़ेगी तो मानेगा। ये कहकर वो लाठी लेने जाता है, तब अचानक से वो ज़ोंबी उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। वो ऑफिसर उसके पैरों पर गोलियां चलाता है, बट उस ज़ोंबी को कुछ नहीं होता। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसका नाम डॉक्टर डेविड होता है। वो उस ज़ोंबी के सर पर गोली मारकर उस ऑफिसर को बचा लेता है। तब वो डॉक्टर उसे कहता है ज़ोंबी को मारने के लिए उसके सर पर गोली चलानी होती है, तभी वो मरते हैं। बट वो ऑफिसर उस डॉक्टर को ही पकड़कर रस्सी बांध देता है और कहता है, तूने एक जिंदा इंसान को मारा है। और तभी वहाँ एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है, बट वो ज़ोंबी बन चुका होता है, इसलिए इन पर अटैक करने आ रहा होता है। तभी एडम और उसकी टीम वहां आ जाती है और उस ज़ोंबी ऑफिसर के सर पर गोली मारकर इन दोनों को बचा लेती है। फिर एडम उसे समझाता है, तुम्हारा हेड ऑफिसर ज़ोंबी बन चुका था, और उसे बताता है ज़ोंबी वो होते हैं जो इंसान को खाते हैं, इंसानों पर अटैक करते हैं। एडम उस डॉक्टर को उसकी टीम ज्वाइन करके दक्षिण दिशा की ओर चलने के लिए कहता है, क्योंकि एडम को लगता है दक्षिण की तरफ देश की सरकार ने अमीर लोगों के लिए कोई सेफ जगह बनाई है जहां हम सब सेफ रह सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और ये सब लोग रात में रुकने के लिए सेफ जगह ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग एक टूटे हुए बिल्डिंग के पास आते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि तभी उस बिल्डिंग से बेहद सारे ज़ोंबीज़ बाहर निकलते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। बट वो सब लोग ज़ोंबीज़ पर गोलियां चलाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी एंथोनी एक ज़ोंबी के हाथ पर एक गोली चलाता है, बट वो ज़ोंबी कुछ अलग लग रहा होता है। फिर सब लोग भाग रहे होते हैं, तभी अलग से दिखने वाला ज़ोंबी एडम के पीछे पड़ जाता है। वो ज़ोंबी बाकी ज़ोंबीज़ की तरह स्लो नहीं बल्कि तेज़ी से एडम का पीछा करता है, यहाँ तक कि वो बाइक भी चला सकता था। वो बाइक से एडम के आगे आकर उसे रोक देता है और उसे शूज से मारकर बेहोश कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एडम को देखते हैं। तभी डॉक्टर सबको बता रहा होता है, ये ज़ोंबीज़ होते हैं, वो ब्रेन डेड होते हैं, वो इंसान जैसे सोच नहीं सकते। तभी एडम डॉक्टर से पूछता है, क्या ज़ोंबीज़ बाइक चला सकते हैं और क्या वो शूज से हमला कर सकते हैं? तो डॉक्टर इन सब बातों को मना कर देता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो लोग सफ़र कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बेहद सारे ज़ोंबीज़ दिखाई देते हैं और उन पर अटैक करने लग जाते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी एडम देखता है लंगड़ा कहीं पीछे छूट गया है। जब वो वापस घूमकर देखता है तो लंगड़ा एक मशान पर होता है और सारे ज़ोंबीज़ उस मशान के पीछे होते हैं। तभी डॉक्टर कहता है, लंगड़ा वहाँ मशान पर सेफ है, कोई मत जाओ। बट फिर हम देखते हैं कि वही अजीब सा ज़ोंबी वहाँ आ जाता है और एक सीढ़ी लगाकर मशान पर चलने लगता है। ये देखकर सब लोगों को ये यकीन हो जाता है कि ज़ोंबीज़ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज़ोंबीज़ को सोच नहीं सकते, वो तो ब्रेन डेड होते हैं। बट
वो ज़ोंबी मशान पर चढ़कर लंगड़े को मारने लगता है, बट खुद ही जान बचाने के लिए लंगड़ा उस मशान से नीचे कूद जाता है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर कहता है, ये कैसा ज़ोंबी था, सारी हरकतें इंसानों वाली थी। तभी डॉक्टर उनसे कहता है वो इंसान ही था। फिर एंथनी कहता है, फिर ज़ोंबीज़ उसे कुछ क्यों नहीं कर रहे थे। तभी डॉक्टर कहता है कि उसने ज़ोंबीज़ का गेटअप लिया हुआ था, इसलिए ज़ोंबीज़ उसे कुछ नहीं कर रहे थे। ये सब सुनकर एडम के दिमाग में एक प्लान आता है। वो कहता है, क्यों ना हम भी ज़ोंबीज़ के गेटअप ले और इनके बीच में जाकर देखें। इसलिए सब लोग ज़ोंबीज़ के जैसे मेकअप कर उनके बीच जाने लगते हैं, बट वो ज़ोंबीज़ इनकी ओर आने लगते हैं। इसलिए मरने से पहले सब एक एक करके कन्फेस कर रहे होते हैं। तभी लंगड़ा सबको बताता है कि वो लंगड़ा नहीं है, वो बस लंगड़े की एक्टिंग कर रहा है ताकि लोग उससे साथ में रखें और उसकी जान बच सके। जैसे कि सब ज़ोंबीज़ इन पर अटैक करने आते हैं और तभी वो अजीब सा इंसानों वाला ज़ोंबी वहाँ आ जाता है और बाकी ज़ोंबीज़ को कुछ कहता है और सब वहाँ से सब उसकी सारी बातें मानते हैं। तभी इन लोगों को पता चलता है कि वो ज़ोंबी नहीं बल्कि एक इंसान है जो बोल सकता है। फिर ये सब उसके पीछे जाने लगते हैं और उसके नाम पूछते हैं, तो वो अपना नाम पीटर बताता है। फिर हम देखते हैं उसके हाथ पर गोली लगने की वजह से दर्द हो रहा था। तभी वो एंथनी को देखता है और उसकी ओर जाकर उसे मारने लगता है, क्योंकि एंथनी ने ही पीटर के हाथ पर गोली मारी थी। इसलिए जब भी उसको दर्द होता है तब वो एंथनी को मारने लगता है। फिर एडम पीटर से कहता है, हम लोग दक्षिण की ओर जा रहे हैं, हमें वहाँ तक ले चलो, तो वो मना कर देता है। तभी डॉक्टर देखता है कि लंगड़ा इन्फेक्टेड है और कुछ समय में ज़ोंबी बन जाएगा। इसलिए एडम लंगड़े को मरने के लिए उसके माथे पर बंदूक तान देता है, बट पीटर एडम को रोकता है और कहता है, यदि तुम लोगों ने इस लंगड़े को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारा साथ आने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं कि एडम नक्शा दिखा रहा होता है। तभी पीछे से लंगड़ा आ जाता है जो कि अब ज़ोंबी बन चुका था। वो एडम पर अटैक करता है। तभी एडम का पैर फिसलता है और एक पत्थर से टकराकर उसका सर फट जाता है और वो घायल हो जाता है। सर फटने की वजह से उसका बेहद खून बह चुका था। डॉक्टर कहता है उस ब्लड की ज़रूरत है। तब पीटर उसे अपना खून देता है और लंगड़ा ज़ोंबी को ढूंढने चला जाता है। फिर हम देखते हैं दक्षिण के टर्मिनल से एक आदमी आता है और वो इन सबको बताता है कि अब वो टर्मिनल नहीं रहा और ये जगह भी सेफ नहीं, तो हमें यहाँ से जाना होगा। फिर वो सब एडम को एक स्ट्रिकर पर उठाकर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से ज़ोंबी उन पर अटैक कर देता है। एडम सब को वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद वहीं रुक जाता है और सीटी बजाकर ज़ोंबीज़ को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि सारे ज़ोंबीज़ एडम पर अटैक कर देते हैं। सीन चेंज होता है और हम पीटर को देखते हैं जो एक ज़ोंबी के साथ उसका डांस एंजॉय कर रहा होता है और पीटर उस ज़ोंबी को बताता है कि उसे ज़ोंबीज़ क्यों कुछ नहीं करते, क्योंकि 2 साल पहले उस पर किसी ने एक लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान एक इंजेक्शन दिया था। इसका मतलब वो हॉस्पिटल में दूसरी डेड बॉडी होती है, वो पीटर खुद था। और ये सब बातें डॉक्टर भी सुन लेता है और सबसे कहता है, 2 साल पहले मैंने ही 2 डेड बॉडी में एक्सपेरिमेंट किया था। वो कहता है उसने 2 अलग वैक्सीन बनाई थी, जिससे एक वैक्सीन से ज़ोंबी बना और उसने औरों को ये इन्फेक्शन फैलाया और दूसरी वैक्सीन से पीटर बना जो ज़ोंबीज़ को कंट्रोल कर सकता था और इसी वैक्सीन की वजह से कोई ज़ोंबी पीटर को कुछ नहीं करता था। इसका मतलब यदि हम लैब से वो दूसरी वैक्सीन ले तो ज़ोंबीज़ हमें कुछ नहीं करेंगे और हम बच जाएंगे, बट लैब पर ज़ोंबीज़ का खतरा है, इसलिए पीटर ही वो वैक्सीन ला सकता है। पीटर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और वैक्सीन लाने लैब जाने लगता है। तभी रास्ते में कोई उस पर गोली चलाता है और वो पीटर वहीं गिर जाता है। इधर बेहद सारे ज़ोंबीज़ बाकी सब पर अटैक कर देते हैं और सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक सिटी बचती है और सब ज़ोंबीज़ उस पर जाने लगते हैं और हम देखते हैं एडम जिंदा है, क्योंकि एडम को पीटर ने अपना खून दिया था, इसीलिए वैक्सीन के केमिकल अब एडम की बॉडी में आ गए थे और पीटर पर जो गोली चली थी वो भी एडम ने ही चलाई थी। फिर आखिर में हम देखते हैं सब लोग बैठे होते हैं, तब अचानक से ज़ोंबीज़ की आवाज़ आती है, तो पीटर और एडम दोनों बाकी सबको पीछे जाने के लिए कहते हैं और वो ज़ोंबीज़ की ओर जाने लगते हैं और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।